नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएससी और अदर पीसीएस जितने भी सारे हैं उसमें इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की बुक है वो सभी पे बात करेंगे कि कम से कम इतना सा तो आप पढ़ ही लीजिए। बस इतू सा बुक है, ठीक है। और इसमें सभी चीज़ें सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बस ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा संख्या है, बस इतना सा आपको जो है वो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो सबसे अगर पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में ये 3 किताबें आती हैं। मैंने पहले भी बात की थी इन तीनों किताबों के बारे में। ये तीनों किताबें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो क्लास 11 की भारत का संविधान और सिद्धांत, ये हो गई। दूसरी किताबें हैं राजनीतिक सिद्धांत, क्लास 11 की है। क्लास 11 में 2 बुक है और क्लास 12 की 1 बुक है, ये वाली। इसमें लिखा है स्वतंत्र भारत की राजनीति, ठीक है। तो ये जो है बुक आपको ले लेनी चाहिए। तो ये 3 किताबें हो गई मिनिमम, आपको जो है पॉलिटी में पढ़नी चाहिए, ठीक है। दूसरी हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं वो भी लगभग 4 किताबें हैं, जो कि मैं आपको इस किताबों से मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी किताबें। सबसे पहले हम बात करें क्लास 11 की है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये वाली बुक। दूसरी इसी में है कि भारत में संख्यांकिकी, ये वाली, ठीक है। क्लास 11 की ही है। और क्लास 12 में 2 बुक है। एक तो है आर्थिक विकास की, जो है ये क्लास 10 की बुक है, माफ कीजिएगा। क्लास 10th 11th और ये 12th की बुक है, ठीक है। तो क्लास 10th में ये आर्थिक विकास की समझ, क्लास 11th में ये 2 बुक और क्लास 12th की भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था, ये वाली, ठीक है। तो ये जो है हमारी 4 किताबें हो गई, क्लास 10th की, 11th की और 12th की इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स देख लिया। अब हमें देखना क्या है? अब हम देखते हैं जो है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि 11th और 12th की आपको ये दोनों मिलाकर के 4 किताबें, क्लास 11th की 2 जो कि है देखिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, क्लास 11th की है। और यह है जो है भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। तो ये 2 बुक जो है इंपॉर्टेंट है 11th में और क्लास 12th में ये 2 बुक, ठीक है। ये 2 बुक जो है क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है। मैं सभी की लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं नीचे जो है लिंक उसका टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पूरी बुक लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक हो गई। अब देखिए, ये हमने 3 सब्जेक्ट की बात कर ली, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। अब हम आते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस का पोर्शन आपने देखा होगा इस बार, खासकर इस बार के जो प्रीलिम्स हैं 71 के, उसमें जो है कितने साइंस से पूछे गए प्रश्न थे। और बिल्कुल ऐसा प्रश्न था जो कि हमने क्लास 9th में 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे कि क्लास, अगर साइंस की बात करें तो क्लास 9th की और 10th की ये 2 किताबें जो है, और इसके बाद इसके अलावा जो है क्लास 12th की बायो की, ठीक है। तो क्लास 9th की 10th की साइंस और क्लास 12th की बायोलॉजी। तो ये 3 किताबें जो है साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि TRE 4 AEDO UPPCS 72 एंड 73 BPSC के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का जो है उसमें बहुत बड़ा जो है वो यूँ कह लें कि बहुत बड़ा वेटेज है प्रीलिम्स में खासकर, ठीक है। तो ये सभी बुकें हो गई। अब बच गई हमारे पास हिस्ट्री की किताबें। तो देखिए, हिस्ट्री में क्लास 9th की ये वाली ले लीजिएगा, जिसमें कि भारत और समकालीन विश्व है, ठीक है। ये क्लास 9th की है। क्लास 10th की बात करें तो ये है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। क्लास 9th में इसका पहला भाग था, इसमें दूसरा भाग, ठीक है। वहीं पे बात कर लें 11th की, तो भारत विश्व का इतिहास के कुछ विशेष, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th में जो है वो 3 किताबें आती हैं, पार्ट 1, ठीक है, ये। उसके बाद पार्ट 2, ये वाली, और पार्ट 3, ये वाली। तो ये 3 किताबें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के नज़रिए से। इसके अलावा जो है ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये यूपीएससी की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आधुनिक भारत की बात करें तो ये वाली क्लास 12 की ही है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें जो है विपिन चंद्रा की ये बुक है जो कि एनसीईआरटी लिखते हैं। उसके बाद जो है सतीश चंद्रा की मिडाइवल, ये भी एनसीईआरटी की है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ये कहलाती है। और एक राम शरण शर्मा की, ये भी एनसीईआरटी है, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये प्राचीन इतिहास की हो गई। तो ये 3 किताबें हो गई, आधुनिक भारत और जो है मध्यकालीन भारत और जो है प्राचीन भारत की। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कमेंट में पूछा भी गया था कि इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बता दी कि क्लास जो है 10th की, 11th की और 12th की कम से कम जो है आपको किताबें जो है आपको देखनी पड़ेगी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखना चाहें बिहार पर्पज से, तो बिहार की एक हिस्ट्री की बुक आती है, ये भी आप क्लास 10th की देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की मैंने सिर्फ बुक के बारे में बताया। इसके अलावे जो है, अगर आप इस लेवल से मतलब आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप क्लास 6 से शुरू कर सकते हैं। क्लास 6 टू 12 की जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि मिनिमम जो है, अगर आपने बेसिक आपकी क्लियर है तो मिनिमम एनसीईआरटी जो है इतनी तो एनसीईआरटी कम से कम आप पढ़ें, ठीक है। और एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है आपने इस बार के 71 जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें आपने देख लिया होगा। हर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी के, एकदम हूबहू क्वेश्चन डाले गए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट और बुक की फोटो खींच करके मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपनी दे रखी है कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के उठाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी बुक तो इंपॉर्टेंट है ही, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या एईडीओ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की पर्पज़ से अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो मिनिमम इतनी बुक जो है आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो लगे रहिएगा। और इसके अलावे जो है, अगर आप मेंस के पर्पज़ से भी देखें तो इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं अभी साधारण सी आप देख लें, अभी इसी जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसी के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की विशेषता का विवेचन कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना सीख जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, तो आप मेंस के पर्पज से भी आप एनसीईआरटी आपको बहुत सारी मदद करने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग यहीं से शुरू होती है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप, मुझे आशा है कि आपकी ये सारी बुक जो है आप अपने लिए खरीद चुके होंगे, या आप वीडियो आपके पास पहुंच गई है तो आप जल्द से जल्द जो है इसे खरीद लें। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही है आपके पास यूट्यूब है, आप उस प्रॉपर उस बुक की जो है यूट्यूब पे किसी के द्वारा भी आप वीडियो देख करके आप उसे समझ सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं उस बुक को मैं अपने नोट्स के द्वारा जो है समझा दूंगा, ठीक है। और मेरे नोट्स जो है एक एक करके मैं देते जा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो ये सभी भी नोट्स आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, हर 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 एक जगह जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो है सही बताई गई है तो दोस्तों तक भी पहुँचाएं इसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाय, जय।